एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर 9 सॉइल का कीवर्ड्स और चैप्टर का समरी। तो कीवर्ड्स में सबसे पहले है क्ले। क्ले क्या है? इफ द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइन पार्टिकल इज रिलेटिवली हायर इन द सॉइल देन इट इज़ कॉल्ड क्ले। अगर क्या होते हैं सॉइल में ना छोटा छोटा पार्टिकल का अमाउंट ज़्यादा होते हैं तब उसे क्ले कहा जाता है। देन ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? द रोटेटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। जब सॉइल में क्या होते हैं ना, जैसे कि लीफ होते हैं, मरा हुआ पेड़ का पत्ता या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे एंड्स, कुछ भी इंसेक्ट, ये सब जब मरा हुआ सॉइल में मिक्स होते हैं तब उसे ह्यूमस कहा जाता है। देन लोमी। लोमी क्या है? जब इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज सेम। अगर सॉइल में क्या होते हैं कि लार्ज पार्टिकल और स्मॉल पार्टिकल का अमाउंट अगर सेम होते हैं तब उसे लोमी सॉइल कहा जाता है। देन पर्कुलेशन। पर्कुलेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द पोर्स इन द सॉइल। मतलब सॉइल में इस तरीके का छोटा पोर्स होते हैं। उस पोर्स में से क्या होते हैं? वाटर अंदर की तरफ जाते हैं। मतलब वाटर का सॉइल का जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, सॉइल कितना देर में वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसे पर्कुलेशन कहा जाता है। देन मॉइस्चर। यहाँ पे मॉइस्चर सॉइल का लिखना है हमें, तो बोलना है तो क्या है? मॉइस्चर का मतलब होता है द क्वांटिटी ऑफ वाटर कंटेन बाय द सॉइल। मतलब ये सॉइल कितना वाटर कंटेन करते हैं उसे मॉइस्चर कहा जाता है। सॉइल तो वाटर कंटेन करते हैं, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था, जो समर के सीज़न में ना वो जो झील मिलाते रहते हैं, तो वो सब आप वीडियो में देख लीजिएगा अगर याद नहीं है तो देन सैंडी। if soil contain greater properties of big particle is called sandy। अगर सॉइल में ना लार्ज पार्टिकल का अमाउंट ज़्यादा होते हैं तब उसे सैंडी सॉइल कहा जाता है। देन वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन का मतलब होता है वो सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना है, सॉइल कितना वाटर जो है होल्ड करके रख सकते हैं। इसमें से जो क्ले सॉइल है ना वो ज़्यादा वाटर जो है होल्ड करके रख सकते हैं। मतलब क्ले सॉइल का वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा है। अभी हम देखते हैं इस चैप्टर का समरी। तो इस चैप्टर में आपने क्या सीखा? तो सबसे पहले आपने क्या सीखा? सॉइल जो होते हैं वो अर्थ में जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सॉइल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद सॉइल का जो प्रोफाइल होते हैं, जो टेक्सचर होते हैं, बनावट होते हैं ना, उसको हम ना सेक्शन वाइज इस तरीके से सेक्शन वाइज देख सकते हैं। और इसका जो ये जो सेक्शन है इसे क्या कहा जाता है? होराइजन कहा जाता है। जैसे हमने देखा था ए होराइजन, बी होराइजन, तो इस तरीके से इसको होराइजन कहा जाता है। एंड देन सॉइल क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के होते हैं। क्ले होते हैं, लोमी होते हैं, सैंडी होते हैं। तो जो पर्कुलेशन रेट होते हैं वो अलग अलग सॉइल का अलग अलग होते हैं। क्ले का पर्कुलेशन रेट अलग होगा, लोमी का अलग होगा, सैंडी का अलग होगा। मतलब पर्कुलेशन रेट मतलब क्या है? वाटर किस तरीके से सॉइल एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो सैंडी सॉइल है ना उसमें बड़ा बड़ा पार्टिकल्स है, तो इसमें जो है जो गैप्स है वो ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो है पर्कुलेशन रेट ज़्यादा होगा। लेकिन जो क्ले सॉइल है उसमें फाइन पार्टिकल है, तो वो लोग ना क्लोजली एक साथ रहते हैं, क्लोजली टुगेदर रहते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे ना गैप्स नहीं है, तो वहाँ पे पर्कुलेशन रेट कम हो जाएगा। इट इज़ हाइस्ट इन द सैंडी सॉइल, तो जो मैंने कहा, एंड लोएस्ट इन द क्ले सॉइल। क्ले सॉइल में पानी पास होने में ना बहुत टाइम लगता है क्योंकि पार्टिकल इतना क्लोज होते हैं एक दूसरे की। उसके बाद है कि हम फसल उगाने के लिए ना डिफरेंट फसल उगाने के लिए डिफरेंट टाइप का सॉइल यूज़ करते हैं। तो क्ले एंड लोमी सॉइल जो है वो व्हीट, ग्राम, पेडी, इन सब के लिए सूटेबल होता है। लेकिन कॉटन को ग्रो करने के लिए हम लोग जो है सैंडी और लोमी सॉइल का यूज़ करते हैं।
तो सॉयल जो होते हैं, सॉयल का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होते हैं ना, सॉयल का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉयल, उसे क्या कहा जाता है, उसे मॉइस्चर कहा जाता है। द कैपेसिटी ऑफ सॉयल टू होल्ड वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। मतलब अलग अलग ग्रुप्स के लिए, अलग अलग टाइप्स के ग्रुप्स के लिए जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है सॉइल का, वो अलग अलग होना अच्छा होता है। क्योंकि जैसे कि पेडी है ना, पेडी जो राइस होती है उसको ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, तो जो मॉइस्चर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है फसल उगाने के लिए। देन नेक्स्ट इज क्ले सॉयल इज यूज टू मेक पॉट टॉयज एंड स्टेशूज। जो क्ले सॉयल होते हैं उसको यूज़ करके पॉट टॉय स्टेशूज मूर्ति वगैरह बनाया जाता है। मतलब मिट्टी का जो सामान बनाए जाते हैं वो क्ले सॉयल से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा समरी और कीवर्ड्स कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।